नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो एग्जाम्पल है ये मिस्टर राज हैं जिन्होंने अपने डेटा मुझे भेजे हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जितने भी सर्कुलर्स इशू हुए हैं आज तक ईपीएफओ द्वारा वो लगभग सभी लागू हो जाते हैं। तो हमने अपनी कैलकुलेशन शीट में जो हमारा कैलकुलेटर है इसमें अपने डाटा डाल लिए हैं। ये मंथ वाइज है और इसमें इसमें वेज है, इसमें 8.33%, इसमें 1.16% जहां से भी लागू हुआ है एंड ये कंट्रीब्यूशन जो हमें टोटल पे करना है ईपीएफओ को एंड ये उस पर इंटरेस्ट, दिस वन इज इंटरेस्ट एंड ये ईयर एंड का अमाउंट। इस तरह हमने इसको पूरी सीट को चेक कर लिया है एंड हमने इनका अमाउंट निकाल लिया है कि इनको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ये सीट बनाना इसलिए जरूरी है कि हम इससे 60 महीने और 12 महीने के एवरेज निकालने के लिए एग्जैक्ट फिगर आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना आएगा, टोटल मूल कितना आएगा, टोटल ओरिजिनल अमाउंट कितना आएगा, वो भी इसी सीट से कैलकुलेट होगा। तो हमने ये सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी फाइनल डिस्कशन की तरफ। हमारा जो फाइनल डिस्कशन है उससे मतलब हम समरी पे बात करेंगे कि इनके केस की समरी क्या है। ये हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि आपको जो मेरा अमाउंट है, जैसा मुझे लगता है कि इनके अमाउंट में जो इन्होंने अमाउंट भेजा है उसमें थोड़ा सा अंतर मुझे दिखाई देता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अंतर इसमें अमाउंट जो मेरा कैलकुलेटेड अमाउंट है और इनके अमाउंट में थोड़ा सा अंतर आता है। दिसंबर तक आपको, दिसंबर 2023 तक आपको 12,63,000 एंड 351 रुपए जमा करने पड़ेंगे, लेकिन दिसंबर तक, यदि आप दिसंबर तक जमा करते हैं। इनके अमाउंट में मैंने जैसे अभी बताया थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वेज, मुझे डाउट है कि कहीं पे वेज में जो डाटा मेरे पास है और जो डाटा इनके पास है या ईपीएफओ के पास है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस हो सकता नहीं है क्योंकि मैंने उसको चेक कर लिया है। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आज की डेट में हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इनकी क्या स्थिति है हम देखते हैं। इनकी देखिए ये मेन डेट्स हैं जो हम हर बार लिखते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1968, 17 जुलाई 86 को आपने कंपनी ज्वाइन की, 16 नवंबर 95 से हमारी ये स्कीम लागू हुई। पुरानी पेंशन स्कीम में आपके 9 साल होते हैं एंड 17 सितंबर 2021 को आपने आप कहें वीआरएस ले ली या अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा कह सकते हैं। 19 अप्रैल 1926 को इनका रिटायरमेंट एक्चुअली में होना था, लेकिन उससे 5 साल पहले आप देखेंगे, लगभग 5 साल पहले, 4.5 साल पहले इन्होंने ये रिटायरमेंट ले लिया है। ये हमने इनके टोटल डेज काउंट कर लिए और इनकी जो सर्विस होती है वो लगभग 26 साल होती है, 25 ईयर्स, और 26 साल के लिए लेस देन 26 ईयर्स के लिए जो फैक्टर होता है वो एज पर टेबल बी ऑफ द ईपीएस इज 7.117, और चूंकि इनकी 11 साल से कम सर्विस है इसलिए इनका जो एफपीएस का फैक्टर है वो है 85 रुपीज। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनकी ओल्ड पेंशन आ जाती है। ओल्ड मतलब एफपीएस, फैमिली पेंशन स्कीम का जो पार्ट है वो आ जाता है। अब इनको 2 साल का बोनस नहीं मिलेगा। ये हमने यहां 730 दिन हम काउंट करते हैं, बोनस ग्रेटर देन 20 ईयर्स। हालांकि इनकी सर्विस 20 साल से ज्यादा है, आप देख रहे हैं 26 साल इनकी सर्विस है टोटल, और लेकिन फिर भी इनको बोनस नहीं दिया जाएगा। यह इस कारण से है कि 2009 से पहले मिलता था, जब 2009 से पहले इसको अमेंड कर दिया गया। आपको मालूम ही है
कि ईपीएफओ ने ऐसा कोई भी इशू नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से वो पेंशन कम ना करें। हर इशू पे हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट कम करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में इन्होंने 2009 में क्या किया था, 2009 में एक तो कंपटीशन बंद कर दिया था, एंड दूसरा ये बंद कर दिया था कि यदि 20 साल से किसी की सर्विस कम है, मतलब 20 साल सर्विस तो है लेकिन वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहा है 58 पर, उसको 2 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा भले ही उसकी सर्विस 20 साल से ज्यादा है। यानी कुल मिला के ये कर दिया इन्होंने कि यदि आप 58 से पहले किसी भी कारण से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 2 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब चूंकि 2021 मतलब इनके 2021 में आपने रिटायरमेंट लिया है तो 2014 से 5 साल से ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए इनका 60 महीने का भी एवरेज 15,000 रुपये आएगा। तो हमने ये दिन कैलकुलेट कर लिए। ये दिन मेरे अलग आते हैं, मैंने बताया कई बार आपको कि 6864 डेज आते हैं, लेकिन मैंने यहां ईपीएफओ के हिसाब से 6856 डेज ही लिए हैं क्योंकि मैं इसको ईपीएफओ से कंपेयर करना चाहता था। ये भी इसमें जो 2014 के बाद वाले दिन हैं इसमें मेरे 2 दिन ज्यादा आते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने ईपीएफओ के हिसाब से लिए हैं। ये फैमिली पेंशन हो गई और ये हमारी पेंशन के दोनों पार्ट हो गए। यदि हम इन दोनों पार्ट को जोड़ दें तो 3294 रुपये आता है, 3254 रुपये आता है। लेकिन आप चूंकि लगभग 4.5 साल इन्होंने अर्ली पेंशन ली है तो इनके ईपीएफओ द्वारा 601 रुपये रिड्यूस कर दिए गए और इनको जो पेंशन बनती है वो 2653 रुपये बनती है। तो इस तरह यदि हम टोटल देखें तो 3298 रुपये इनकी पेंशन बननी चाहिए थी टोटल को मिला के। लेकिन और यदि हम जो पेंशन रिड्यूस कैसे की जाती है अभी हम इस पे चर्चा करेंगे अभी, लेकिन इनको पेंशन जो मिल रही है वो 3376 मिल रही है और यदि हम 3859 जो इनकी टोटल पेंशन आती है उससे रिडक्शन करते हैं तो 3147 पेंशन इनकी बनना चाहिए थी। ये 2 पार्ट में, यदि हम एफपीएस का भी रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस पे इफेक्ट लाते हैं, और यदि हम केवल 95 के बाद वाले पेंशन पे इसका इफेक्ट लाते हैं शायद तो इनकी पेंशन 3147 बनती है। अदरवाइज यदि हम इफेक्ट केवल और केवल 2095 के बाद वाले उस पे लाते हैं तो 3298 रुपए इनकी पेंशन बनती है। तो इस तरह दोनों केस मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि रिड्यूस पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। रिड्यूस पेंशन कैलकुलेट की जाती है डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग रेट अकाउंटिंग का एक फॉर्मूला है कि जैसे 4% कम करना है हमें तो 4% हम जैसे मान लीजिए 5 साल इनके लगभग 4.5 को 5 साल गिनेंगे तो टोटल 20% कम हो जाना चाहिए था, 4 पंजे 20, लेकिन 20% कम ना करके हम इसको ऐसे कम करते हैं कि 1 साल के लिए 100 का, मान लीजिए आपकी बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू है, बीवी यानी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू यानी हम कह सकते हैं आपकी पेंशन को यदि आपका 1 साल है, 1 साल पहले ले रहे हैं तो उसमें 0.96 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा क्योंकि 4% 100 में से 4% कम हो गई यानी 96% रह गई, और 96 का जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो 0.96 हो जाएगा। इस तरह यदि आप 2 साल में ले जाएंगे इसको तो ये एक बार और 0.96 मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि 3 साल पहले है तो एक बार और 96 मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि 4 साल पहले है तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका मिस्टर राज का जो है वो 5 साल है, लगभग 4 साल 7 महीने पहले है, तो इनको भी इन्होंने पूरे महीने ही काउंट किया है। क्योंकि ये काउंट किया कैसे है ये हमने इस पोर्शन से देखा कि जब हम ईपीएफओ के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो इनके 601 रुपए कम किए गए हैं, और वो तब कम किए गए हैं जब पूरे 5 साल का उन्होंने लिया है। तो इस तरह हम जो इनकी पेंशन आती है टोटल, ये जो पेंशन आती है, या केवल एफपीएस का पार्ट हम घटा दें, ये वाली जो पेंशन आती है उसको हम 95 to 90 इस तरह हम इसको हम कम कर देंगे। तो 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 5 बार हम जो आपकी पेंशन बनेगी, टोटल पेंशन बनेगी, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये आपकी 3298 रुपए पेंशन मिलेगी। तो इस तरह 3298 रुपए प्रेजेंट पेंशन मिल जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे केसेस की। जैसा कि हमने आप अदर वीडियोस में आपने देखा है कि हम 6 केसेस पर चर्चा करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ही ना रहे कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। सारे विकल्प मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। यदि
ये 2014 का अमेंडमेंट ना हुआ तो और आपको 100% पेंशन मिल रही होती तो आपकी पेंशन बनी होती प्रेजेंट पेंशन 6,146 रुपए, यानी आपकी पेंशन को पहले ही लगभग 50% रिड्यूस कर दिया गया। फिर 12 मंथ्स में ही यदि हायर वेज भी आपका पूरे 12 मंथ्स में मिलता तो आपकी 22,391 रुपए पेंशन बननी चाहिए थी। यदि हम 60 मंथ्स की बात करें तो 60 मंथ्स का एवरेज जो है वो आता है 57,533। इस तरह 60 मंथ, इसी की ज्यादा संभावना है क्योंकि ये जो दो पार्ट हैं प्रोरेटे बेसिस, ये अभी कहीं भी एज पर रूल लागू नहीं होते। ये केवल कंफ्यूजन की वजह से पूरे देश में जो फैल रहा है उसकी वजह से ये पार्ट आए हैं, तो हमने सोचा इसको भी कैलकुलेट करके हम रखें। तो प्रोरेटा बेसिस पे दोनों पेंशन इनकी, चाहे आप पहले बेनिफिट दे दीजिए 2014 से पहले, चाहे बाद में दे दीजिए, क्योंकि इनको 2 साल का बेनिफिट मिलना ही नहीं है, इसीलिए इनकी दोनों पेंशन सेम रहेंगी। यानी 15,638 रुपए आपकी पेंशन नॉर्मल वे में बनेगी। अब हम इन पेंशन को, जो ये पेंशन बनी है ना, ये बनी है 100%। अब इस पेंशन को इस डिमिनिशिंग फॉर्मूले से हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करेंगे, और यदि हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इनकी ये पेंशन आती है 60 मंथ्स में 17,822 और प्रोरेटा बेस पे 12,751। यानी कुल मिला के हम देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि 17,822 इनको पेंशन मिलेगी और आपको जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो लगभग 12 लाख के आसपास है। तो इस तरह 12 लाख रुपए आप जमा करके, और 21 से ये डेफिनेट है कि 21 से आपको एरियर भी मिलेगा सितंबर 2021 से। तो ये एक समझने का प्रयास है कि डिमिनिशिंग, पहले भी हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि डिमिनिशिंग रेट से कैसे पेंशन निकालते हैं, एंड ये सर्टिफाइड है और इसमें किसी भी एक भी पैसे की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ गुंजाइश कहां है, जो डाटा आप सप्लाई करते हैं उस डाटा में यदि थोड़ा बहुत इधर उधर है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। मैं समझता हूं ये जो केस है इससे काफी लोगों को फायदा होगा, और आप अपना देखिए, हम तो कैलकुलेट करते ही हैं ऐसे एग्जाम्पल से, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे एग्जाम्पल से खुद कैलकुलेट करके फायदा उठा सकते हैं कि इस तरह वीडियो में कैलकुलेट किया गया है, आप खुद भी इस प्रकार से कैलकुलेट कर लें अपना। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल मिलता हुआ है ईपीएफओ कैलकुलेटर से भी, पीपीओ से भी, और भी जितने तरीके हैं ये सब सर्टिफाइड है। बहुत बहुत मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही काफी है, और मैंने कोशिश की है हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।